हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज की। तो इसमें लिखा है द आर्ट ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इज नोन एज टोपोलॉजी। तो जब बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है तो एक नेटवर्क बनता है। उस नेटवर्क का स्ट्रक्चर किस तरह का है उसी को हम टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द मैप ऑफ अ नेटवर्क या द स्ट्रक्चर ऑफ अ नेटवर्क इज नोन एज नेटवर्क टोपोलॉजी। तो पहली जो टोपोलॉजी होती है वो होती है बस टोपोलॉजी। ये सबसे सिंपल टोपोलॉजी होती है। इसका स्ट्रक्चर एक बस की जैसा होता है। मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन भी किया था। यानी कि इसमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड कंप्यूटर्स जोड़ दिए जाते हैं। ये किसी भी ऑफिस में मिल सकती है आपको देखने के लिए। ठीक है, तो एक इसमें से सेंटर से एक केबल डाली जाती है। ठीक है, तो इस केबल के दोनों एंड यानी कि इस एंड पे और इस एंड पे क्या होता है कि दोनों चीजें यहां से ये केबल टर्मिनेट होती है। ओके, ये आपके इन कंप्यूटर्स को हम बोलते हैं नोड 1, नोड 2 एंड नोड 3। इस तरह से हम इनको बोलते हैं। ओके, तो ये क्या है, कंप्यूटर्स को हम क्या बोलते हैं, नोड। तो ये जो सेंटर में जो केबल डली हुई है इस केबल को हम बोलते हैं बैकबोन केबल। ओके, इस पूरे नेटवर्क को क्या बोलते हैं, बस टोपोलॉजी, क्योंकि ये बस की जैसा स्ट्रक्चर है इसका। ओके, तो इसकी एडवांटेज क्या है, ये बहुत ही, देखिए पहला एडवांटेज है इट इज इजी टू इंस्टॉल। इसको इंस्टॉल करना, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही इजी होता है, क्योंकि हमें सिंगल एक केबल चाहिए है। उसके बाद हम इनको कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है डू नॉट रिक्वायर मच केबलिंग, यानी कि इसमें हमें एक ही केबल लगती है, इसमें ज्यादा केबल्स का कोई यूज नहीं है। ओके, तो फेलियर ऑफ वन ऑफ द स्टेशन डज नॉट अफेक्ट द अदर्स। अगर इनमें से एक कंप्यूटर खराब भी हो जाता है तो बाकी सारे चलते रहते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ इसकी स्पीड भी काफी हाई होती है। इट हैज हाई रेट ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। उसका डिसएडवांटेज क्या होगा, इफ द बैकबोन केबल फेल, अगर ये केबल यहाँ से कहीं से ब्रेक हो जाती है तो ये कंप्यूटर नेटवर्क पूरा फेल हो जाता है। इसलिए इसका बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। अगर कहीं से बीच में से केबल जो आपकी है वो कट हो चुकी है, आपको उसको फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना। तो इससे पूरा नेटवर्क आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। इट कैन नॉट मैनेज हैवी ट्रैफिक रेट्स। तो यानी कि इसमें अगर ये कंप्यूटर, अगर इस कंप्यूटर को डाटा सेंड करना चाहता है तो ये इसको सेंड कर देगा। तो एक कंप्यूटर एक ही टाइम पे डाटा सेंड करेगा, है ना। तो अगर ये इससे कुछ शेयर करना चाहता है, फाइल सेंड करना चाहता है तो एक बार में एक ही होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हमें दूसरे से करना है तो वो नहीं होगा, उसको वेट करना पड़ेगा जब तक इसका काम कंप्लीट नहीं हो जाता है ना। ये इसका डिसएडवांटेज है। तो हम कह सकते हैं इट कैन नॉट मैनेज हैवी ट्रैफिक। ठीक है, इट हैज अ हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये केबल ज्यादातर ब्रेक होती रहती है। तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी सबसे सिंपल टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। ओके, मैंने आपको बताया था इसकी केबल क्या होती है, दोनों एंड पे टर्मिनेट होती है, यानी कि कवर होती है। इसका कोई भी वायर यहाँ से नहीं दिखेगा दोनों एंड से। ठीक है, दूसरी आती है स्टार टोपोलॉजी। देखिए इसमें कंप्यूटर स्टार के फॉर्म में लगे होते हैं। सेंटर में आपको एक डिवाइस लगा के दी जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हब। सेंट्रल पॉइंट को क्या बोलते हैं, हम हब बोलते हैं। तो अगर आप एक रूम की बात करें तो रूम के सेंटर में एक डिवाइस रख दी जाएगी जिसको हम हब बोलेंगे। उसके अलावा चारों तरफ कंप्यूटर्स को स्टार के फॉर्म में कनेक्ट कर दिया जाएगा।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार टोपोलॉजी। इसके एडवांटेजेस क्या है कि अगर हम किसी भी एक कंप्यूटर को यहाँ से हटाना चाहेंगे तो इसके लिए हमें हब से हम इसको निकाल देंगे, यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे, ये कंप्यूटर निकल जाएगा ये वाला, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे आपकी बस टोपोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना इजी था, तो इसको भी सेटअप करना या इम्प्लीमेंट करना बहुत ही इजी होता है, क्योंकि आपको एक हब लाना है, उससे सारे कंप्यूटर ऐसे कनेक्ट कर देंगे, तो है ना। तो ये बहुत ही इजी टोपोलॉजी है। थर्ड एडवांटेज है फेलियर ऑफ वन ऑफ द नेटवर्क स्टेशन डज नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। अगर इसमें भी सेम है, अगर एक कंप्यूटर खराब हो जाता है तो दूसरा बाकी सारे कंप्यूटर्स चलते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, इट हैज रिलेटिवली हाई रेट ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। इसकी स्पीड बहुत ही हाई होती है और इसमें एक साथ कोई भी कंप्यूटर आपस में एक दूसरे को डाटा सेंड कर सकते हैं एट द सेम टाइम। ओके, उसमें क्या था कि एक कंप्यूटर एक ही बार में डाटा सेंड करेगा, उसके बाद दूसरे को टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है कि आप दो कंप्यूटर भी एक साथ डाटा सेंड कर सकते हैं। ओके, डिसएडवांटेज क्या है इसके, रिक्वायर मोर केबल लेंथ। इसमें केबल ज़्यादा लगेंगे, देखिए जितने कंप्यूटर होंगे उतनी केबल्स लगेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 केबल्स लगेंगी इसमें, तो ये इसमें केबलिंग ज़्यादा है। फेलियर ऑफ द सेंट्रल हब विल ब्रेक डाउन द होल नेटवर्क। यस, इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपका सेंट्रल पॉइंट यानी कि आपका हब खराब हो जाता है तो क्या होता है, उससे आपका पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है, क्योंकि वो सेंट्रल पॉइंट है, अगर वो खराब सेंटर से हो जाएगा तो सब कुछ खराब हो जाएगा, है ना। तो इसका डिसएडवांटेज है द ओवरऑल कॉस्ट इज हाई बिकॉज ऑफ द हब राउटर और स्विच। इसमें हब लगा है तो हब की कीमत भी होगी, है ना, तो इसलिए कॉस्टली होती है ये टोपोलॉजी, ठीक है। तो हमने आज दो टोपोलॉजी पढ़ ली है अभी, बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। अब आते हैं हम रिंग टोपोलॉजी पे। इन रिंग टोपोलॉजी एवरी स्टेशन वर्क स्टेशन हैज एग्जैक्टली 2 नेबर्स। देखिए हर एक कंप्यूटर के, किसी भी एक कंप्यूटर को लीजिए, उसके 2 नेबर है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, जो कि इससे डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब इनमें से कोई भी कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर को डाटा सेंड कर सकता है एक सर्कुलर फॉर्म में, या तो आपका क्लॉकवाइज डाटा सेंड होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में हम बात करेंगे, ये क्या है इसकी एडवांटेज, इट इज इजियर टू डिटेक्ट फॉल्ट इन द नेटवर्क। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको फाइंड आउट करना बहुत इजी होता है। ओके, लेस नंबर ऑफ केबल आर यूज्ड। देखिए इसमें सिंगल वायर है, इस तरह से सर्किल के फॉर्म में डला हुआ है, तो इसमें ज्यादा केबल्स नहीं लगती, एक ही वायर लगा। नेक्स्ट है लेस नंबर ऑफ ईच वर्क स्टेशन हैज इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेस। सभी इक्वल है इसमें, देखिए क्योंकि सब एक सर्कुलर फॉर्म में है तो सभी, कोई फर्स्ट और कोई लास्ट नहीं है इसमें, है ना, सर्किल फॉर्म में है, तो एवरी वर्क स्टेशन हैज इक्वल एक्सेस। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, अ फेलियर ऑफ एनी केबल और डिवाइस ब्रेक द लूप। यानी कि अगर ये केबल यहाँ से ब्रेक हो जाती है या कहीं से भी हो जाती है तो क्या हो जाता है कि पूरा नेटवर्क ये डिस्ट्रॉय हो जाता है ना, क्योंकि इसकी रिंग टूट जाती है ना। तो नेक्स्ट है एडिंग और रिमूविंग वर्क स्टेशन मीन्स रिवायरिंग एंड रीराउटिंग ऑल द केबल्स। चलिए इसमें जैसे भी देख सकते हैं आप 6 कंप्यूटर लगे हुए हैं, अगर इसमें 7 ऐड करना है तो इसमें प्रॉब्लम होती है, ऐड करने में टाइम लगता है ना, क्योंकि इस केबल को हमें यहाँ से कट करना पड़ेगा, दूसरा कंप्यूटर ऐड करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें ऐड करने में, तो इसलिए इसको एक ही बार इम्प्लीमेंट किया जाता है और इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये रिंग के फॉर्म में है, इसके 2 नेबर्स होते हैं, इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा पॉइंट्स को, ठीक है। एवरी वर्क स्टेशन हैज एग्जैक्टली 2 नेबर्स।
मैश टोपोलॉजी, अब देखिए इसमें कोई भी एक कंप्यूटर ले लीजिए आप, वो बाकी सभी से कनेक्टेड है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से, है ना, तो हर एक कंप्यूटर से कनेक्टेड है। तो इसमें डेफिनेशन क्या होगी, मैश टेक्नोलॉजी इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी वेयर ईच डिवाइस ओनली कैप्चर इट्स ओन डाटा इन मैश नेटवर्क ऑल द डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर। तो इसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल द डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर आर फुली कनेक्टेड इन अ नेटवर्क। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसकी एडवांटेज क्या है कि इसकी देखिए इसमें लिखा था ट्रांसमिशन ऑफ डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू ऑल अदर डिवाइसेस पॉसिबल एट सेम टाइम। यानी कि अगर ये एक कंप्यूटर चाहता है कि मैं सबको डाटा सेंड करूं, तो ये वाला पर्सन सबको डाटा सेंड कर सकता है एक टाइम पे, सभी लोगों को। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। और ये कभी भी फेल नहीं होता। अगर एक केबल टूट जाती है तो वो यहाँ से पहुंच जाती है उसके पास फाइल, है ना। अगर दो केबल भी टूट जाती हैं तो भी इसमें कोई इशू नहीं होता। ठीक है, डिसएडवांटेज ये है कि इसमें बहुत सारी केबल्स लगती हैं, बहुत ज़्यादा नेटवर्क टाइप का बन जाता है, जाल बन जाता है ना। तो इसमें बहुत सारी केबल लगती, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका फन एक्टिविटी, जो कि मैंने करवा दिया था आपको। जिसने नहीं किया है वो कर लीजिएगा इसको। टोपोलॉजीज के नाम लिखने हैं आपको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, जिसने भी की फन एक्टिविटी नहीं की है वो कर लीजिए। और जिसने भी पेज नंबर 10 की जो एक्सरसाइज थी, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, लेकिन आपने उस होमवर्क को नहीं किया, सॉरी क्लास एक्टिविटी थी। ठीक है, तो इनके आंसर्स आपको फिलअप करने हैं और इसको फिलअप करके आज ही मुझे भेजिएगा। ठीक है, शाम तक। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।